पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे टाइम पे एज ए इन्वेस्टर्स आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट है सभी के अंदर जो है करेक्शंस आ चुके हैं और काफी बड़े करेक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो करेक्शन है वो जापानीज स्टॉक मार्केट के अंदर देखने के लिए मिला है। यहाँ पे मैंने जापानीज स्टॉक एक्सचेंज को ओपन किया हुआ है। अगर आप इसको ऑल टाइम हाई से कंपेयर करो तो लगभग 26-27% के आसपास का करेक्शन जापानीज स्टॉक मार्केट के अंदर आ चुका है। और जापान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिंगल डे के अंदर स्टॉक मार्केट जो है जापान की 4000 पॉइंट से भी ज्यादा क्रैश करी है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अमेरिका की अगर आपने देखा होगा तो अमेरिका के जितने भी इंडेक्स है सभी ग्रीन रेड के अंदर बंद हुए हैं। इसके अलावा जितनी भी एशियन स्टॉक मार्केट है उसमें भी बुरा हाल है। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का वीकली चार्ट फ्रेम यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अगर ऑल टाइम हाई से इसको कंपेयर करो तो लगभग 4% का करेक्शन जो है इसके अंदर आ चुका है। सेम चीज अगर मैं बैंक निफ्टी के साथ में देखूं तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे लगभग 6% के आसपास इसके अंदर करेक्शन जो है वो देखने के लिए मिल चुका है। ऐसे अगर आप फिन निफ्टी देखोगे तो फिन निफ्टी के अंदर भी काफी बड़ा करेक्शन जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि लगभग 5.5-6% के आसपास का करेक्शन है। और काफी सारे एक्सपर्ट जो है ये भी बात कर रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आने वाले टाइम के अंदर 10% तक का करेक्शन जो है वो हो सकता है। अभी एक गुड न्यूज ये है कि आज जो है मार्केट 24,000 पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। एक टाइम लग रहा था कि जिसमें यहाँ पे देखो 24,000 को इसने ब्रेक कर दिया था, लेकिन फाइनली इसने इससे सपोर्ट लिया। तो ये एक गुड साइन है कि 24,000 पे सपोर्ट ले रहा है। तो अभी हो सकता है कि कुछ दिन ये इसी लेवल पे कंसोलिडेट रहे, उसके बाद हो सकता है इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ रिकवर कर जाए। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन है उसको देखते हुए अभी मार्केट के लिए जो ये महीना है ये कुछ खास जो है वो जाने वाला नहीं है। ऐसे टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और उनका पोर्टफोलियो जो है वो रेड के अंदर है और लगातार उनका जो पोर्टफोलियो वो डाउन साइड जा रहा है। उन्हें काफी टेंशन हो रही है कि अब हमें ऐसी सिचुएशन में जो है क्या करना चाहिए। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले कुछ हिस्टोरिकल डाटा के बारे में बात करते हैं। देखो, इंडियन जो भी स्टॉक मार्केट है, चाहे इंडिया की हो या फिर वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट हो, कभी भी हमेशा एक साइड एक डायरेक्शन में नहीं जाती है। हमेशा मार्केट के अंदर जो है करेक्शंस आते ही आते हैं। करेक्शन जो है अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ हिस्टोरिकल डाटा के साथ में मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले चलते हैं 2008-2009। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड पे जो है पूरी दुनिया के अंदर लेमैन ब्रदर क्राइसिस आया था अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश करी थी। उस टाइम पे जो इंडियन स्टॉक मार्केट थी, सेंसेक्स जो था उसका जो पीक पॉइंट था वो था 21,206। और ये जब क्राइसिस आया, क्राइसिस आने के बाद में जो इसके अंदर क्रैश आया, जो लोवेस्ट पॉइंट आया वो था 7,697। तो आप सोचो 21,000 हाईएस्ट था और जाके कितने पे रुका आपका 7,697। कितने परसेंट की गिरावट आई? 63% का फॉल है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब इसके अंदर रिकवरी आई तो इसका जो पीक गया वो गया 21,108। तो 7,000 से सीधे कहां पहुंचा? 21,108। कितने साल के अंदर? एक साल के अंदर ये रिकवरी हुई। और कितने परसेंट रिकवरी थी? 174%। सो जितने भी 3% जब डाउन गया इस लेवल पे जितने भी लोगों ने खरीदा होगा उन्हें एक साल के अंदर कितना रिटर्न मिला? 174%। और जितने लोग मार्केट से बाहर हो गए वो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो है उन्होंने मिस कर दी। इसके बाद आते हैं कोविड सिचुएशन, जो कि टाइम पीरियड था आपका 2019-20 का। 2019-20 का उस टाइम पे सेंसेक्स का जो हमारा पीक पॉइंट था वो था 47,896 और जो लोवेस्ट गया था वो गया था 25,638। ठीक है, और ये डाउन साइड कितना था? 47% का डाउन साइड गया। नेक्स्ट ईयर जब मार्केट रिकवर हुई तो पीक जो गया सेंसेक्स का वो गया 63,583। कितने परसेंट की रिकवरी आई? 148% की रिकवरी आई। तो इस टाइम पे भी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको एक साल के अंदर 148% का रिटर्न मिला। लगभग उनका पैसा 1.5 गुना हो गया। और जितने लोग भी स्टॉक मार्केट से आउट हो गए इस डर में कि उनका जो है सारा पैसा डूब गया है, मार्केट क्रैश कर गई है, उनको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। सो ऐसे टाइम पे सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना है
कि आपको जो है ना अपने पोर्टफोलियो को एनालिसिस करना है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर किस तरह के स्टॉक्स हैं। जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि बिना किसी प्रॉपर सेटअप के स्टॉक को बाई करते हैं, या तो कोई कॉल टिप उनको मिल जाती है, कोई यूट्यूब वीडियोज या फिर कोई टेलीग्राम से उनको कुछ स्टॉक की लिस्ट मिल जाती है, वो वहां पे जाकर उनको बाई कर लेते हैं। या फिर मार्केट के अंदर एक ट्रेंड दिखता है कि अरे सब इसी तरफ जा रहे हैं, पीएसयू स्टॉक्स ले लो, ये स्टॉक्स ले लो, तो वो स्टॉक्स बाई कर लेते हैं। और जब उनके अंदर करेक्शन, जब तक मार्केट ऊपर जाती है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या चाहिए, क्या उनको बेच देना चाहिए, क्या उनको होल्ड करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो ज्यादातर क्या होता है कि डर की वजह से कि कहीं मेरा कैपिटल जीरो ना हो जाए, उस वजह से वो जो है अपना पूरा का पूरा जो भी पोर्टफोलियो उनको रहता है वो लॉस में बुक कर देते हैं, और फिर दोबारा से उनके अंदर जो है मार्केट के अंदर बाइंग करने का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। एक चीज ध्यान रखना, अभी ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी सिचुएशन है, कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है। अगर हम लोग इंडियन अपने देश की बात करें तो हमारे अभी देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के। क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है ज्यादातर कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे आए हैं। हमारी जो ग्रो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप देखोगे तो स्टेबल गवर्नमेंट है, पॉलिसी वगैरह भी ठीक आ रही है, तो सारी चीजें सब कुछ आपका फेवरेबल कंडीशंस है। टेम्परेरी जो है ये एक सिचुएशन है जो कि ग्लोबल मार्केट की वजह से आ रही है। धीरे धीरे जो है मार्केट जो है थोड़ा और करेक्शन करेगा, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, और उसके बाद फिर से रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। सो इस टाइम पे आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को ओपन करना है। जितने भी वीक स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर आप उनको निकाल सकते हो, या फिर उनमें से कुछ परसेंट आप जो है बुक कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास में कैश है, कैश आपके पास में कुछ पैसा अमाउंट आपके पास में अवेलेबल है, तो आप जो है फ्रेश एंट्री कर सकते हैं उन स्टॉक्स के अंदर जो प्रेजेंट टाइम में काफी अच्छा परफॉर्म करें। खासकर जितने भी आपके जो कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स से रिलेटेड जो आपके स्टॉक्स हैं, इसके अलावा जो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, और ऐसे टाइम पे ये जो स्टॉक्स हैं ये एक तरीके से हेजिंग का काम करते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ स्टॉक्स बाई किए हुए थे, उन स्टॉक्स के अंदर रेड सिग्नल हो रहा है, वो लगातार गिर रहे हैं, लेकिन मेरे पास में अगर कैश है तो मैं इस तरह के कुछ स्टॉक्स जो ऐसी सिचुएशन के अंदर अच्छे से काम करते हैं उनको मैं बाई करके अपनी पोजीशन को हेज कर सकता हूं, ताकि जो मेरा लॉस हो रहा है उस लॉस के अंदर थोड़ी सी रिकवरी मुझे देखने के लिए मिले। या अगर आपके पास में कैश नहीं है तो आप वेट एंड वॉच की स्थिति भी रख सकते हैं, या फिर कुछ और चीजें मैं आपको बता रहा हूं जिनको यूज करके आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हर एक स्टॉक को ना एनालिसिस करना है। जैसे सपोज करो कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आरवीएनएल का स्टॉक मैंने यहाँ पे लिया, ज्यादातर क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक्स हैं। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर जो भी स्टॉक आपने बाई किया हुआ उस स्टॉक के चार्ट पे आपको जाना है। चार्ट पे जाने के बाद में आपको एनालिसिस करना है कि प्रेजेंट टाइम में उसका जो प्राइस है वो कहाँ पे मूव कर रहा है। सो अभी अगर आप देखोगे तो इसके लिए ना ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये एक ऑल टाइम हाई बना है, वहां से नीचे की तरफ करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद में यहाँ पे देखो इसने इससे सपोर्ट लिया, और ये वाला जो टाइम फ्रेम था ये इलेक्शन का रिजल्ट जो था उस टाइम का टाइम फ्रेम था। उसके बाद फिर ये ऊपर गया वापस से नीचे। अभी आप देखो तो अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट लेवल है, जब तक ये सपोर्ट लेवल के ऊपर रहेगा तब तक ये स्टॉक जो है बाइंग सिचुएशन के अंदर रहेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर जो है थोड़ी सी हैवी सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, और ये फिर आपको इस लेवल तक जो कि 430-32 के आसपास का लेवल है, इस लेवल तक देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको इस तरीके से स्टॉक्स का एनालिसिस करना है। कोई भी स्टॉक आप उठा सकते हो, जैसे मैंने एनटीपीसी का स्टॉक उठाया, ठीक है, तो पावर स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं इस टाइम पे। अगर आप देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था इस स्टॉक के लिए, जिसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये फाइनली ऊपर गया, और अभी भी अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है अभी भी इस लेवल से ऊपर है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा वो ये लेवल इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक ये इस जोन के अंदर रहेगा तब तक ये बाइंग सिचुएशन के अंदर रहेगा, और इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जब ये लगभग इस लेवल पे आ जाएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो तब इसके अंदर थोड़ी सी हैवी सेलिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए ये भी एक सपोर्ट लेवल है, आपके लिए ये भी एक सपोर्ट लेवल है, ये भी आपके लिए एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इतना करेक्शन नहीं आएगा कि 50% 70% जो है कोई भी स्टॉक जो है डाउन साइड चला जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है। जैसे ये एलएनटी का स्टॉक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो ये हाई था, इसका ऑल टाइम वापस से रिजेक्शन हो गया। अभी देखो यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, पहले भी इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट लेगा लगभग ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास जो है सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखेगा, जो ये वाला लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो देन उसके बाद में फिर नेक्स्ट ये वाला लेवल होगा जिसपे सपोर्ट ले सकता है।
उसके बाद देखोगे तो फिर ये वाली सपोर्ट लेवल है, लेकिन हालांकि इतना करेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अभी अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे सपोर्ट पे लगभग कितना 6 से 7% का करेक्शन है। तो अगर मार्केट सेम ऐसे ही कंटिन्यू करती रहे तो लगभग ये वाली जो लेवल है इस लेवल को ये टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये इतना क्रैश कर जाएगा कि लगभग ये लेवल जो है 17-18%, 20% के आसपास का है, तो ऐसी सिचुएशन अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि इतनी भी बुरी कंडीशन जो है इंडियन इकोनॉमी की नहीं है। थोड़ा सा ग्लोबल सिचुएशन का इशू है जो कि टेम्परेरी है। जैसे ही वो हटेगा वापस से मार्केट जो है रिकवरी करना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे लास्ट ईयर जब इसराइल पे अटैक हुआ था तो उस टाइम पे मार्केट एकदम से क्रैश हुआ था और देन उसके बाद में फिर एकदम से तेजी मार्केट के अंदर आई थी। तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है। आपको ये चीज करनी है, आपको सबसे पहले तो अगर आपके पास में कैश अवेलेबल है तो आपकी अपनी पोजीशन को हेज करना है, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो स्टॉक्स जो है आज के टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये अगर आपको नहीं समझ में आता कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेगी कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल गूगल पे जाना है और सिंपल आपको सर्च करना है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है इंट्राडे स्कैनर। ठीक है, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे ना इंट्राडे स्कैनर पे, तो यहाँ पे ना आपको सेक्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो इस सेक्टर पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको अभी आगे देखो तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर गिरा है वो मेटल सेक्टर गिरा है। मतलब मेटल के अंदर सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन है। उसके अलावा मीडिया, एंटरटेनमेंट है, कंस्ट्रक्शन है। सबसे कम सेक्टर कौन से गिरे? कंज्यूमर गुड्स गिरे और फार्मा सेक्टर से गिरे। ये बेसिकली सेफ गार्ड होते हैं इस तरह की मार्केट के अंदर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कंज्यूमर गुड्स है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे कंज्यूमर गुड्स के अंदर आप देखो तो कितने सारे स्टॉक्स हैं जो आज भी परफॉर्म कर रहे हैं। जब गिरती हुई मार्केट के अंदर भी कोई स्टॉक अगर पॉजिटिव साइन दे तो इसका मतलब वो स्टॉक जो है चलने वाला है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर्स के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो आपको बेसिकली इसी तरीके से आपको करना है। तो अगर आपके पास में कैश है तो आप इस तरह के स्टॉक्स को बाई करके अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट तरीका मैंने आपको बताया कि आपको हर एक स्टॉक को ओपन करना है और उसके चार्ट को एनालिसिस करना है। चार्ट को एनालिसिस करने के बाद क्या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है या फिर नहीं ब्रेक हुआ है, और अपने आपने क्योंकि जब बाई किया होगा उस टाइम पे भी आपने कोई ना कोई स्टॉप लॉस माइंड में आपके होगा कि अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन चार्ट को एनालिसिस जरूर करना और उसके बाद ही डिसीजन लेना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस बुक करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। टेम्परेरी सिचुएशन है, आज है, कुछ दिनों बाद रिकवर हो जाएगी। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर आप लॉस बुक करके चले जाओगे तो आपको उस लॉस को रिकवर करने में काफी टाइम आपको लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट, कंफ्यूजन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी एक एडवाइस है जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं, ऐसे टाइम पे आप उन स्टॉक्स को बाई कर सकते हो, क्योंकि वो डिप में आपको मिल जाएंगे और एक तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। जो लास्ट वीडियो अपलोड है उसमें बताया स्कैनर्स को यूज करके कैसे आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। वीडियो आप देख लेना, वहां से आप जो है वीडियो को देख के उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वीडियो को क्लोज करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।